दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 10 बेस्ट ओवरपावर्ड एनिमे के बारे में बताऊंगा। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। तो नंबर 1 पर है दी एस्ट्रिस्क वॉर। ये कहानी एस्ट्रिस्क सिटी में सेट है, जहाँ 6 एलिट अकादमियां हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स, जिन्हें जेनेस्टेला कहा जाता है, फेस्टा नाम के बैटल्स में कॉम्पीट करते हैं। वे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें लक्स कहा जाता है। हीरो आयातो अमागरी अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने के लिए सेइदोकान अकादमी ट्रांसफर हो जाता है। पहुंचते ही वो गलती से जुलिस लेक्सिया वॉन रिसफेल्ड को एक अजीब सिचुएशन में देख लेता है, जिससे एक दुएल शुरू हो जाता है। लेकिन जुलिस को जल्द ही आयातो की पोटेंशियल समझ में आ जाती है और दोनों फीनिक्स फेस्टा टूर्नामेंट में पार्टनर्स बन जाते हैं, जहां उन्हें दूसरे पावरफुल स्टूडेंट्स के खिलाफ फाइट करना होता है। एंड नंबर 2 पर है नाइट्स मैजिक। ये एक जापानी लाइट नॉवेल सीरीज है। स्टोरी तसुबासा कुराता की फॉलो करती है, जो एक जीनियस प्रोग्रामर और मेचा ओटाकू है। मॉडर्न जापान से वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और फिर एक मेडिएवल फैंटेसी वर्ल्ड में एर्नेस्टी एरू एचेवेरिया के रूप में रीइंकार्नेट होता है। इस दुनिया में विशालकाय ह्यूमनॉइड मेक्स है, जिन्हें सिल्हुएट नाइट्स कहा जाता है। ये मेक्स विशालकाय प्राणी से लड़ने और किंगडम्स की रक्षा करने के लिए यूज किए जाते हैं। पावरफुल जादुई क्षमताओं से ब्लेस्ड और मेक्स के लिए अपने प्यार को रिटेन करते हुए एरू सिल्हुएट नाइट्स को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए निकल पड़ता है। टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट रोबोट बनाने का लक्ष्य है। अपनी इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग स्किल्स और जबरदस्त जोश से वो बैटलफील्ड को रीशेप करता है और किंगडम के स्टेटस क्वो को हिला देता है। एंड नंबर 3 पर है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। ये एक चाइनीज एनिमे है। स्टोरी वांग लिंग की है, जो दिखने में एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन असल में वो एक अमर कल्टिवेटर है, जिसके पास गॉडलाइक पावर्स है। बचपन से ही वो इतना ताकतवर था कि एनिमीज को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बिना कुछ किए ही वो सबको धूल चटा देता था। लेकिन अब वो नॉर्मल लाइफ चाहता है, इसलिए सोंघाई एकेडमी में, जो खेतिहरों के लिए एक स्कूल है, अपनी पावर्स को दबाकर फिट होने की कोशिश कर रहा है। अपने लो प्रोफाइल रहने की कोशिशों के बावजूद वो अनजाने में अटेंशन अट्रैक्ट करता है, खासकर स्कूल की बैटल कॉम्पिटिशंस के दौरान और पावरफुल थ्रेट्स का सामना करते वक्त। उसकी चुनौती दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को छुपाना और रोजमर्रा की टीनेज लाइफ से डील करना है। एंड नंबर 4 पर है मैजिकल वॉरफेयर। कहानी तकेशी नानासे की है, जो एक दिखने में आम हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसकी मुलाकात मुई आइबा नाम की एक बेहोश लड़की से होती है। उठने के बाद उसने गलती से तकेशी को एक जादूगर में बदल दिया। उसे जल्द ही पता चलता है कि एक छिपी हुई दुनिया मौजूद है, जहाँ मैजिक यूजर्स सीक्रेटली एक दूसरे से बैटल करते हैं। अपने दोस्तों कुरुमी इसोशिमा और काजुमी ईदा के साथ, जो भी जादुई पावर्स पाते हैं, ताकेशी 2 वॉरिंग फैक्शंस के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, घोस्ट ट्रेलर्स और विजार्ड ब्रेस। एंड नंबर 5 पर है दी आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल दी वर्ल्ड। ये एक फैंटेसी एक्शन एनिमे है। स्टोरी फॉलो करती है रे वाइट को, जो एक साधारण सा स्टूडेंट लगता है और प्रतिष्ठित अर्नोल्ड एकेडमी ऑफ मैजिक में एनरोल करता है। पर उसके क्लासमेट्स को नहीं पता कि रे असल में लेजेंडरी आइस ब्लेड सॉर्सरर है, हिस्ट्री का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर। अपनी इतनी पावर के बावजूद वो नॉर्मल लाइफ जीने और दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अकादमी में सामान्य लोगों के खिलाफ भेदभाव से डील करना पड़ता है। एंड नंबर 6 पर है वर्ल्ड्स बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। ये एक चाइनीज एनिमेटेड सीरीज है, जो फांग पिंग नाम के एक यंग लड़के की जर्नी को फॉलो करती है। वो एक ऐसी दुनिया से आता है जहाँ मार्शल आर्ट्स नहीं है, लेकिन फिर एक ऐसी सोसाइटी में पहुँच जाता है जहाँ मार्शल आर्ट्स सब कुछ है। यहाँ उसकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। इस नई रियलिटी में जागने पर फांग पिंग को एक यूनिक सिस्टम मिलता है, जो उसे वेल्थ पॉइंट्स यूज करके अपनी फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज को अपग्रेड करने की पावर देता है। ये उसकी मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रोग्रेस में मदद करता है। सीरीज ने अपने डायनामिक फाइट सीक्वेंस और एंगेजिंग स्टोरी लाइन के लिए काफी अटेंशन गार्नर किया है। एंड नंबर 7 पर है फुल टाइम मैजिस्टर। ये एक चाइनीज डोंगहुआ है, जो कैओस के वेब नॉवेल पर बेस्ट है। इसमें मो फैन की कहानी है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अचानक अपनी दुनिया के एक अलग वर्जन में वेकअप करता है, जहां साइंस की जगह मैजिक ने सोसाइटी की फाउंडेशन ले ली है। गरीब बैकग्राउंड से आने के बावजूद मो फान को पता चलता है कि उसके पास एक रेयर टैलेंट है। वो कई एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जबकि ज्यादातर मैजिशियंस सिर्फ एक ही एलिमेंट चला पाते हैं। एंड नंबर 8 पर है वाइज मैन्स ग्रैंडचाइल्ड। ये एक जापानी एनिमे है, जो त्सुयोशी योशिओका की लाइट नॉवेल पर बेस्ट है। ये शिन वोल्फोर्ड की कहानी है, जो एक कार एक्सीडेंट में मरने के बाद एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। उसे पौराणिक जादूगर मर्लिन वोल्फोर्ड ने पाला पोसा, जिन्होंने उसे शक्तिशाली मैजिक में ट्रेन किया। लेकिन शिन कॉम्बैट मैजिक में एक्सपर्ट है, पर उसकी अपब्रिंगिंग इतनी आइसोलेटेड थी कि उसे कॉमन सेंस की कमी है। एंड नंबर 9 पर है स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड। ये एक चाइनीज एनिमे है, जो फुई शुओवादे झोजी के नॉवेल पर बेस्ट है। ये लू शू की कहानी है, एक ऑर्फन जो अलौकिक शक्तियां जगाता है ऐसी दुनिया में जहां लोग सुपर पावर्स डेवलप करने लगते हैं। लेकिन दूसरों के उलट
लू शू अपने आसपास के लोगों से नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करके ताकत हासिल करता है, चाहे वो मिसचीफ और ट्रिकरी से हो या फिर बैटल से। अपनी बहन लू शाओयू के साथ वो इस बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढता है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके और अपने प्यारों की प्रोटेक्शन कर सके। एंड नंबर 10 पर है ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। ये एक जापानी एनिमे है। इसमें लियोन फू बार्टफोर्ट नाम का एक मॉडर्न डे ऑफिस वर्कर है जो रीइंकार्नेट होकर एक मैट्रियार्कल ओटोमे गेम की दुनिया में पहुंच जाता है जहां मर्दों की कोई सोशल पावर नहीं होती। एक मॉब कैरेक्टर के रूप में लियोन गेम के मैकेनिक्स के अपने नॉलेज का यूज करके सरवाइव करने पर डिटरमिन्ड है, जबकि उसे स्नॉबी हाई सोसाइटी और एक करप्ट समाज से डील करना पड़ रहा है। वेल दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे न्यूज के साथ।